Student, this is the second part of the chapter 1 civics. The chapter name is what is democracy and why democracy. लास्ट पीरियड में हमने डेफिनेशन, उसके फीचर्स ये हमने देखे थे। आज हमें नेक्स्ट पार्ट पढ़ना है। डेमोक्रेसी का मतलब आप समझ गए होंगे कि डेमोस का मतलब क्या होता है? पीपल। क्राइटेरिया का मतलब होता है सिस्टम। तो उनको क्या कहते हैं? पीपल सिस्टम। तो पीपल सिस्टम और डेफिनेशन ऑलरेडी अब्राहम लिंकन की मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। लोगों ने, लोगों के लिए, लोगों के साथ चलाया गया गवर्नमेंट, उसको हम कहते हैं डेमोक्रेसी। और हमने कल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के बारे में देखा, उसकी डेफिनेशन के बारे में देखा, गवर्नमेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके बारे में देखा, फीचर्स। कल हमने बहुत सारी चीजें वहां पे लर्न की थी। अब हमें पढ़ना है कि नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। सो क्या क्या देखना है हमें? फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो मुझे बताओ, 1850 आपकी बुक में 2 मैप दिए हैं और उसमें देखिए कि जो पहले वाला मैप था उसमें डेमोक्रेटिक कंट्री कितनी थी, और 1945 के बाद, 1950 के बाद कितनी डेमोक्रेटिक कंट्री हुई? लगभग आधी से ज्यादा दुनिया डेमोक्रेटिक कंट्री का हो चुकी है, आधी से ज्यादा। और आगे भी डेमोक्रेसी का रूल चलता ही रहा है। तो उसमें क्या क्या चेंजेस आती है और ऐसा क्यों हुआ है कि डेमोक्रेटिक दूसरे गवर्नमेंट से ज्यादा पॉपुलर है? तो उसका रीजन क्या है कि वो अकाउंटेबल गवर्नमेंट। पहला पॉइंट क्या आता है? अकाउंटेबल गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी इज बेटर देन any other form of government because it represents the need of the people. क्योंकि मुझे बताओ, जब आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव मेंबर सिलेक्ट होता है, आप संसद में उसको भेजते हो, तो वो आपके लिए रिस्पॉन्सिबल है और वो आपके काम करेगा, क्योंकि वो आपने ही उसको वोट करके संसद में भेजा है जो आपकी प्रॉब्लम को संसद तक पहुंचा दे। तो डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ऑब्वियसली है। दूसरी अगर सोशलिज्म है या कोई अदर कंट्रीज है, तो अगर वहां पे मिलिट्रिज्म है, तो वो आपका कोई क्वेश्चन वो जवाब उठाएंगे भी नहीं। तो फिर क्या मतलब है इस चीज का? अगर वो समझ में आता है तो बिकॉज एनी अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इट इज रिप्रेजेंट द नीड ऑफ पीपल, तो लोगों की जरूरत को समझता है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन विंस ऑफ द रूलर ऑफ द डिक्टेटर। डिक्टेटर के द्वारा भेजा गया कोई भी पर्सन, विम, WHIMS, विम मतलब क्या होता है? उसके भेजा गया दूत, उस पर हमें डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने खुद वोटिंग करके अपने नुमाइंदों को चॉइस करके संसद में आपने भेजा है। सो it is a simple word, we can say that democracy is for the people. It is accountable form of the government. 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रिलेटेड इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट।
एक्सप्लेन। 3 मार्क का क्वेश्चन है, 3 पॉइंट आते हैं। एक बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, पहला पॉइंट हुआ इट डज नॉट डिपेंड ऑन विक्टिम ऑफ द डिक्टेटर। उसको डिक्टेटर के जो भेजे गए लोग हैं उनके ऊपर उनको ज्यादा आश्रित रहने की, मतलब डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। In simple word, we can say that democracy for the people is an accountable form of the government. The government based on will of the people. मैंने already last फर्स्ट पीरियड जो अपना फर्स्ट पार्ट था उसमें भी वो चीजें हमने समझाई थी आपको। तो बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिस्कशन, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशंस एंड द डिस्कशन। हमारी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी है वो एक लंबी बहस, संसद में जो लंबी बहस चली, उस समय देश प्रेम, मतलब जो पेट्रोइट लोग थे, देश के लिए कुछ कर गुजरने की क्षमता रखने वाले लोग थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन में पार्टिसिपेट नहीं हुए हैं, ये बात याद रखना। वो कभी भी संसद नहीं गए हैं, लेकिन उनके विचार उनके साथ थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद, इन जैसी महान, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन जैसी महान हस्तियों में लंबा डिस्कशन के बाद हमारी संसद में चॉइस हुआ था। एंड सच मिस्टेक आर करेक्ट इन टाइम। अब क्या होता कि उस समय जो लंबी डिस्कशन चली उसमें से बहुत सारी गलतियां निकली थी और वो करेक्ट करते करते हमारी डेमोक्रेसी आज के फॉर्म में पहुंच गई है। सो द डेमोक्रेसी इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। बहुत आसान है। डेमोक्रेसी में डिसीजन मेकिंग कौन करता है? डिसीजन मेकिंग पार्लियामेंट करती है। और पार्लियामेंट किन के द्वारा बनी है? पार्लियामेंट, हमारी जो संसद है वो किसके द्वारा बनी है? एमपी और एमएलए। एमपी का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो लोकसभा राज्यसभा में जाते हैं, और एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इन स्टेट। राज्यों में जो विधानसभा, विधान परिषद होती है, वहां के मेंबर है, उसको एमएलए कहते हैं। और जो एमपी होता है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो होता के राज्यसभा और लोकसभा के रिप्रेजेंटेटिव मेंबर। और इन राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इन 3 लोग मिला के देश की गवर्नमेंट बनाते हैं। ये 3 लोग मिला के देश की पार्लियामेंट चलाते हैं। ये 3 लोग मिला के देश के लिए आवश्यक रहने वाला लॉज बनाते हैं। तो गवर्नमेंट बेस्ड ऑन विल ऑफ पीपल। अगर लोगों ने चाहा कि ये गवर्नमेंट ठीक से काम नहीं कर रही है तो उसके अगेंस्ट में जाके अगले साल वोटिंग करके सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। जैसे कांग्रेस को 2014 में उखाड़ के फेंक दिया था क्योंकि कांग्रेस काम नहीं कर रही थी, तो बीजेपी को चांस मिल गया और 2/3 बहुमत से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2/3 बहुमत से चॉइस करके आए। तो ये कैसे हुआ? ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन विल ऑफ पीपल। गवर्नमेंट चाहे तो, गवर्नमेंट को चाहे तो वो कंटिन्यू कर सकती है, नहीं करना है तो पीपल, लास्ट डिसीजन किसका होगा? पीपल का होगा। इसीलिए जब डिसीजन लिए जाते हैं तो वो डिसीजन पूरी तरह से लोगों के हित में जाके लिए जाते हैं। ये डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा रूल है। डील विद डिफरेंसेस, डेमोक्रेसी प्रोवाइडेड पीसफुल सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम। डेमोक्रेटिक का एक बेस्ट फीचर है कि डेमोक्रेटिक क्या करती है? डेमोक्रेटिक प्रोवाइडेड अ पीसफुल सॉल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम। दुनिया में जितने भी प्रॉब्लम क्रिएट हुए ना, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन देने का काम डेमोक्रेसी करती है। सो डील विद द डिफरेंस।
It is provided the best method of dealing with differences and the suit need of countries like India with diversity of language, religion, caste, creed, status, discuss, whatever point of view. That is very important thing, man. So what is the difference? Is dealing with the differences of conflict in suit of need of many countries like India with diversity. मुझे बताओ इंडिया डाइवर्सिटी विथ लैंग्वेजेस, आपको मालूम है 2000 से भी ज्यादा लैंग्वेज इंडिया में बोली जाती है। अगर लैंग्वेज के आधार पर डिस्कशन करने लगे तो भारत के 200 टुकड़े हो जाए, 2000 टुकड़े हो जाएंगे, तो ये जरूरी नहीं है। तो हमें किसी भी लेवल पर डेमोक्रेटिक इन जो डिफरेंसेस है उसको डील करने का मौका देती है। आप जानते हैं लैंग्वेज, रिलीजियन, अब कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, व्हाटएवर जो भी बुद्धिज्म, जैनिज्म वगैरह वगैरह हम कहते हैं, लेकिन ये अंत में क्या है? ये सारे डेमोक्रेटिक के पार्ट है। अगर हमारे देश में मुस्लिम, अगर मान लो कि पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, उज्बेकिस्तान है या सऊदी अरब कंट्री है, यहाँ पे केवल एक रिलीजन चलता है जो है मुस्लिम रिलीजन, बाकी लोगों को तो उनके अधिकार उनके अकॉर्डिंग मिल जाते हैं पर उसके जैसे अधिकार नहीं मिलते हैं। तो ये क्या है? दिस इज द वेरी डिफरेंसेस। और जहां पे डेमोक्रेटिक नहीं है वहां पे वो अदर रिलीजियन से डील नहीं कर सकते। जैसे जब डेमोक्रेसी आपने पढ़ा है कि श्रीलंका में जब सिंहाली और तमिल लोगों का बाद में बहुत जबरदस्त, दिस इज अ डील विथ डिफरेंस, लैंग्वेज, रिलीजियन, कास्ट, ग्रीड, स्टेटस, इन सभी से डील करने की जो क्षमता है वो डेमोक्रेसी में है। तो डेमोक्रेसी विथ डिफरेंसेस, जितने भी डिफरेंस है उसको डील करने में डेमोक्रेसी आज की सिचुएशन में सक्सेस हुई है। Political equality is a very important part of the chapter of the feature of the democracy. Political equality का मतलब क्या होता है? मैं एक लैंग्वेज में समझाता हूँ। वन वोट वन वैल्यू, वन वोट वन वैल्यू। Political equality, it means one vote, one value. So democracy is based on political equality with the ensure equal right to both of the rich and poor people, the educated and uneducated people. Thus a way a democracy enhance the dignity of the citizen. Democracy कि जो हम मेरिट देख रहे हैं ना, जो मेरिट होता है तो डील फॉर डिफरेंसेस, वो कास्ट, कलर, ग्रीड, स्टेटस, जो भी पॉइंट्स है उन सब से डील करने की क्षमता डेमोक्रेसी में है। पॉलिटिकल इक्वालिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वन, क्योंकि पॉलिटिकल इक्वालिटी क्या करता है? सबको वोट का राइट दिया है। आपको मालूम है वन वोट वन वैल्यू, चाहे वो देश का भिखारी हो, चाहे देश का राष्ट्रपति हो, चाहे देश का प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे तुम्हारा सफाई कामगार 4th कैटेगरी का, उसका भी वोट का वैल्यू देश के प्रधानमंत्री के वोट के वैल्यू के बराबर है। So one vote, one value. This is the basic features of the democracy. और इससे political equality आती है। ना गरीब है ना अमीर है, ना रिच है ना एजुकेटेड है ना अनएजुकेटेड है, कोई भी पीपल्स हो, उन सभी के लिए डेमोक्रेटिक रूल एक जैसे है। एक वोट राइट है, वो भी इलेक्शन में खड़ा रह सकता है, उसमें अगर पात्रता हो तो वो भी राष्ट्रपति बनने की क्षमता रखता है। तो हम उसको रोक नहीं सकते क्योंकि वो भारत का नागरिक है और भारत का नागरिक होने के नाते उन्हें ये सारे अधिकार मिल चुके हैं।
Through the democracy is considered is the best form of government, not an ideal form of government. Through the democracy is considered to the best form of government, it is not an ideal form of the government. क्या गवर्नमेंट जो डेमोक्रेटिक है वो 100% आइडियल है? भाई दुनिया में कोई भी चीज 100% आइडियल नहीं है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे खामियां रखती है, क्योंकि ऐसे मानते हैं कि जब आपके अंदर कोई खामियां है ही नहीं तो आपको मेरिट कैसे नजर आएगा। तो डेमोक्रेसी के अंदर भी कुछ खामियां हैं, तो देखते हैं क्या क्या है। देखो सबसे पहले देखते हैं, इट इज नॉट आइडियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट बिकॉज एवरी सिटीजन डज नॉट प्ले इक्वल रोल इन डिसीजन मेकिंग, एवन द मेजॉरिटी डज नॉट रूल डायरेक्टली बट इट रूल थ्रू देयर इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव। ये डेमोक्रेसी का सबसे पहला डीमेरिट है। It is not ideal form of government because every citizen does not play equal role in decision making. अब देखते हैं डेमोक्रेसी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। हमारी इंडिया की डेमोक्रेसी जो है वो है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, क्योंकि हम अपने उम्मीदवार खुद चॉइस करते हैं और उसको संसद भेजते हैं और उनके द्वारा लिए डिसीजन हम पर इम्पोज है, लेकिन हम रियल डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं है। ये डेमोक्रेसी का एक रूल है। तो इससे क्या होता है कि वही लेते हैं और हम लोगों को 5 साल उसको झेलना पड़ता है। आपने एक बार कह दिया यार मैंने वोट देके गलत किया, 5 साल तो उसको झेलना है और उसको आप रिटर्न भी नहीं बुला सकते। तो ये एक डेमोक्रेटिक का क्या है, डीमेरिट है। Democratic provided only political equality, but people also need social and economic equality. भाई लोगों के अंदर, मैंने बोला कि चलो आपको वोट का राइट है पर आपको कमाने का कोई अधिकार नहीं है, ना आपके पास पैसे ना खाने कुछ नहीं है। क्या वो पर्सन उस पॉलिटिकल इक्वालिटी से वो सेटिस्फाई हो जाएगा? क्या उसको वो नौकरी मिल जाएगी? क्या उसको ऐसा लगता है कि वो अपने परिवार को चला पाएगा? केवल वोट का राइट देने से ही कुछ नहीं होता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि वोट राइट इज द बेसिक फीचर ऑफ राइट, बट इकोनॉमिक एंड सोशल राइट इट इज अ बेसिक नीड फॉर योर लाइफ ऑफ द सोसाइटी। समाज की वो जरूरत है। केवल पॉलिटिकल इक्वालिटी लाने से देश में कहीं भी गरीबी हटती नहीं है। उसको इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस लाना ये सबसे बड़ी प्राथमिकता सरकार की होनी चाहिए। जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जब कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे तब उन्होंने भाषण में कहा था, so provided is not only political equality but people also need to social and economic equality. An ideal government, it is a form is not run by few powerful people. आप देखते हैं कि इंडिया की जो डेमोक्रेसी है 135 करोड़ आबादी है, कितने लोग डेमोक्रेसी में शामिल हो जाते हैं? आप देखते हैं कि वोटिंग ही नहीं करते लोग। 56% वोट होता है देश में, वोटिंग का प्रतिशत 56% रहता है, मतलब 46% आबादी अपना वोट का इस्तेमाल ही नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि उनके पास ना इकोनॉमिक है, ना आने जाने के लिए पैसे रहते हैं, या उनको कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि वोट देने से मेरे करियर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मेरी जिंदगी कोई इंप्रूव नहीं होने वाली। ये डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा डीमेरिट है। एन आइडियल गवर्नमेंट इज फ्री ऑफ करप्शन। क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में फ्री ऑफ करप्शन होता है? पूरे सिस्टम करप्टेड नहीं होती है। भाई तुम कोई काम करने जाओ, आप कभी भी किसी दुकान में जाओ या कहीं किसी गवर्नमेंट में जाओ, कोई डॉक्यूमेंट निकालने के लिए जाओ, वहां पे आपको पैसे दिए बिना काम नहीं होता। तो फिर क्या की आइडियल डेमोक्रेसी? अगर डेमोक्रेसी सही है, सारी चीजें डेमोक्रेटिक रूल मानी जा रही है, तो फिर डेमोक्रेटिक रूल में होता क्या है? तो लोगों की तो कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है। और an ideal government is there is a gender equality,
और डेमोक्रेटिक में जेंडर इक्वालिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। देयर इज मतलब गवर्नमेंट वेयर देयर इज जेंडर इक्वालिटी, मेल एंड फीमेल इसके बीच में भी डेमोक्रेटिक होनी चाहिए, तब वो आइडियल गवर्नमेंट कहलाती है, डेमोक्रेटिक आइडियल कहलाती है। पर एक्चुअली सब होता नहीं है। आज भी हमारे महिलाओं में या पुरुषों में जो वे अंतर होता है या डिस्टेंस होता है या कामों के बदल पेमेंट देने के बदल वर्किंग मोड के बदल जो भी चीज़ें वहाँ पे आती है, और हजारों सालों से महिलाओं को उनकी अधिकारों से वंचित कर दिया गया था, उसको डिप्रेस कर दिया गया था, उसको अवॉइड किया गया था। लेकिन जब हिंदू कोड बिल आया, जो भी आया, उसके बारे में महिलाओं को अधिकार मिलना शुरू हो गए और भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको पूरा अधिकार देने की बात कही। सो दिस इज द आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हम आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बात कह रहे थे कि किस तरीके से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कुछ में आइडियल है और कहाँ पे डिमेरिट है। डिमेरिट्स में हमने देखा था कि थ्रू द डेमोक्रेट कंसीडर द बेस्ट फॉर्म ऑफ नॉट आइडियल गवर्नमेंट, इसमें सिटीजनशिप पूरे के पूरे डायरेक्ट कोई नागरिक उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, ये पहला। डेमोक्रेटिक प्रोवाइडेड इक्वालिटी बट पीपल नीड टू सोशल एंड इकोनॉमिकल इक्वालिटी। देन एन आइडियल गवर्नमेंट इज फॉर्म ऑफ विच नॉट रन बाय फ्यू गवर्नमेंट पीपल। अभी भी देखते हो कि हमारी जो पूरी बीजेपी है, दो ही लोग चलाते हैं, एक है नरेंद्र मोदी जी और वो जो अमित शाह, ये दो मिला के पूरी देश की रियासत को चलाते हैं। मतलब क्या होता है कि डेमोक्रेटिक में फ्यू लोगों के हाथ में सत्ता गई तो वो अपने मनमानी तरीके से सत्ता चला सकते हैं। ये आइडियल गवर्नमेंट है। एक्चुअली मैं आपको सारी चीजें बता चुका हूँ जो हम आज फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में देख रहे थे। इन सब चीजों में अकाउंटेबल गवर्नमेंट बेस्ड ऑन विल ऑफ द पीपल, लोग चाहे तो गवर्नमेंट रख सकते हैं, नहीं चाहे तो उसको निकाल सकते हैं। डील विद डिफरेंट कास्ट, कलर, ग्रीड, स्टेटस, इनके ऊपर वो डील करने के लिए डेमोक्रेसी पूरी तरह से सक्सेस है। पॉलिटिकल इक्वालिटी, सबको पॉलिटिकल राइट देने में डेमोक्रेटिक का विश्वास है, इसीलिए डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है वो पॉपुलर है। थ्रू द डेमोक्रेसी कंसीडर द बेस्ट फॉर्म, जरूर है, लेकिन कुछ चीज़ों में नॉट एन आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कहीं पे कहीं आइडियल फॉर्म नहीं है। इसके रीजंस मैं आपको बता चुका हूँ कि डिसीजन मेकिंग में डायरेक्ट लोग पार्टिसिपेट नहीं होते हैं। दूसरा, डेमोक्रेटिक प्रोवाइडेड ओनली पॉलिटिकल इक्वालिटी बट पीपल नीड टू सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। एन आइडियल गवर्नमेंट इज गवर्नमेंट विच नॉट अ फ्यू ऑफ पीपल, कुछ लोगों के हाथ में सत्ता जाके समा जाती है। आज भी जो आइडियल गवर्नमेंट करप्शन फ्री है, वो डेमोक्रेटिक रूल अभी भी करप्शन फ्री नहीं है। एन आइडियल गवर्नमेंट देयर इज अ जेंडर इक्वालिटी, जो आइडियल गवर्नमेंट होती है वो जेंडर इक्वालिटी नहीं करती है। जेंडर इक्वालिटी रखती है, महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार देती है, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे महिलाओं के साथ किस तरीके से बर्ताव किया जाता है। सो दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर क्लास 9, फर्स्ट चैप्टर व्हाई डेमोक्रेसी एंड व्हाट डेमोक्रेसी। इसमें हमने फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ डेमोक्रेसी देखा है। तो तब तक के लिए आप उसको लर्न करें, इसके दिए हुए होमवर्क को याद करें, एनसीईआरटी का इस्तेमाल करें और अपनी नोटबुक सबमिट जल्दी से जल्दी सबमिट कर लें। तब तक के लिए इतना करें, थर्ड पार्ट हम नेक्स्ट डे देखेंगे।